तो फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10 का यानी कि मैट्रिक का जो फाइनल परीक्षा 2026 में दे रहे हो, इसके लिए ना हम लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश का बिल्कुल ही वायरल क्वेश्चन पेपर 100% लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इससे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों का साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का हो गया, इसके बाद हिंदी, संस्कृत, सबका हमने जो पेपर डाला 100% सब्जेक्ट क्वेश्चन लड़ा है बच्चों। बिल्कुल इंग्लिश का भी लड़ेगा, है ना। अगर इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आता है, समझ में नहीं आता है ना, तो इस वीडियो को देखो, बिल्कुल इंग्लिश लगेगा, क्योंकि बच्चा वाला है, बिल्कुल इजी, सब सब्जेक्ट से इजी लगेगा, अच्छे से समझाएंगे और जो भी बताएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके एक बार सभी दोस्तों में भी शेयर जरूर आप लोग कर लीजिए। तो देखिए, प्रथम पाली सेकंड पाली दोनों पाली के लिए यह वीडियो रहेगा। तो प्रथम पाली के लिए विषय कोड 113 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 213 रहेगा। सेट कोड हमारा यहाँ पर ए है, ठीक है। और आपको पता है प्यारे बच्चों, सेट ए से लेकर के जे में जो है सभी में सेट सेम ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से क्या करना है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बनाना है और 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और 100 नंबर का एग्जाम होगा। और यह जो एग्जाम आपका इंग्लिश का हो रहा है ना, एग्जाम कब लिया जा रहा है, तो ये आपका 23 दिसंबर के दिन, सॉरी 23 फरवरी के दिन आपका लिया जा रहा है, ठीक है। तो 23 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिल्कुल आपका यह रियल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सेशन ए में जो मिलेगा देख लीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा टोटल 100 में से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, ओएमआर शीट में भरना है, ठीक ना। चलो देखो कितना हल्का हल्का इजी लगेगा क्वेश्चन देखने में, आपको लगेगा क्या कि बहुआ वाला क्वेश्चन है ना, मतलब इजी लगेगा। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या बोला, ह्यूमन कबीर डिलीवर्स हिज लेक्चर द यूनिटी ऑफ करचल इन। तो देखिए ये क्वेश्चन लगा, हुमायूं के विख्यात का स्थान क्या है, यानी कि हुमायूं ने जो है ये वाला जो ह्यूमन द कबीर, यानी कि ह्यूमन कबीर डिलीवर्ड द लेक्चर, यानी कि जो है ह्यूमन कबीर कहाँ पर जो है बच्चों लेक्चर देते थे, ठीक है, प्रोफेसर थे, कौन यूनिवर्सिटी में, तो बिल्कुल याद रखोगे जो है ना बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा का जो है बी नंबर, यहाँ पर पहला का जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों ये आपका एग्जाम में छपेगा और समझ में भी आ रहा है ना, कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, in the piece for living the main character in the play story जो ना play जो ना the play is a। तो क्वेश्चन बोला है कि the जो ना क्या बोला है कि the जो ना the pace for living है ना, ये बोला कि the pace for living का मुख्य पात्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ना क्या जाएगा, कॉर्न मार्केट, यानी कि अनजान व्यापारी हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बोला है कि सत्यजीत राय इज द ऑथर ऑफ, यानी कि जो है सत्यजीत राय किस चीज के लेखक थे, तो वो लेखक थे बच्चों याद रखिएगा जो ना व्हाट इज जो है ना रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि जो है वो थे प्यारे बच्चों भारतीय फिल्मों में जो है ना क्या थे प्यारे बच्चों, गलत थे, मतलब लेखक थे इसके, है ना। तो ये आपका सी नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जिम वांटेड मिस्टर जॉनसन टू जो है ना मिनिमाइज, यानी क्वेश्चन पूछा कि जो है ना जिम चाहता था कि जो है ना मिस्टर जॉनसन खर्च कम से कम करे, किस चीज पर, तो बिल्कुल वो जो है यूज ए कार, यानी कि यूज ऑफ कार, यानी कि कार का उपयोग में वो कम करे, कार का उपयोग कम करे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर, जो है ना साइनिंग अलोकिया एंड मलासा प्ले जो है ना टुगेदर व्हेन ऑल द अडल्ट्स जो है ना वेयर फाइटिंग अलोकियाज ग्रैंडमदर सेड दैट द गर्ल्स वेयर दैश दैश देन टीम। क्वेश्चन आपसे बोला है सिंपल सा कि बच्चों जो ना अलोकिया की दादी का बयान क्या था, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो था प्यारे बच्चों वाइजर, यानी कि बुद्धिमान थी, ऑप्शन ए नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे बोला गया है कि द दैश दैश जो ना monks ऑफ बर्मा हैव बीन जो ना दिस 100 एंड जो ना विटेन, यानी कि बर्मा के एक भिक्षु कौन थे, तो बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्धिस्ट, यानी कि बौद्ध थे, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। बर्मा में एक बौद्ध धर्म क्या थे प्यारे बच्चों, भिक्षु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे ना, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछा, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कबीर दस दस वेयर रिगार्डेड हैज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, यानी कि बोला कि कबीर के अनुसार सबसे पहले आक्रमणकारी कौन था, तो बिल्कुल आर्यंस, यानी कि आर्य थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये बच्चों आपसे सिंपल देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 8 नंबर, बोला क्या बोला है प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को ना अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को
स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि गिल्लू लव्ड लाइंग जो ना प्रोस्ट्रेट ऑन द डैश डैश कीप्ड नियर महादेवी वर्मा, यानी कि क्वेश्चन बोला कि गिल्लू को महादेवी वर्मा के पास रखी हुई जो ना क्या जो ना उनको पसंद था, तो बिल्कुल सुराही उनको पसंद था, यानी कि सुराह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो आपसे 9 नंबर पूछा द डैश डैश इन्वेडर्स वेर फॉलोवर्ड बाय हंस एंड शार्क्स। तो क्वेश्चन पूछा है कि इन आक्रमणकारियों के बाद जो ना हून और शक आए कहाँ, तो बिल्कुल वो लोग जो है ना कहाँ है, ग्रीक आए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर देखिएगा, डैश डैश स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर मेक अप कल्चर। क्वेश्चन पूछा कि जो है ना क्या बोला, जटिल प्रकृति के विभिन्न पहलू संस्कृति का निर्माण करता है कौन, तो ये मतलब क्या कौन करेगा, तो मैन, यानी कि अनेक होगा। ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ रहा है तो जल्दी से प्यारे बच्चों, अगर समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो को क्या करिए, जो भी दोस्त है उनमें शेयर करिए, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर लीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका लाइव क्लास भी लगातार चलता रहेगा। सारे वीडियोज को देखना है इस चैनल पे, जो भी इंग्लिश का वीडियो आएगा सारा देख लेना बच्चों, बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे आपने सभी विषय में 100 में 100 मारा है, 80 में 80 बनाया है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी 100 में 100 सब्जेक्ट भी बना के लाओगे। सब्जेक्ट भी आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत आसान होगा। देखिए 11 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पीस फॉर लिविंग ही एंजॉयज गोइंग इन ए। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या बोला है कि आपसे कि द पीस फॉर लिविंग के लेखक के अनुसार उन्हें जो है ना किस में जाना अच्छा लगता था, तो गाड़ी में, यानी कि कार में। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 12, द यंग जो ना विजिटर्स इन वन अपॉन ए टाइम आर जो ना रिप्राइमेंडेड फॉर ट्राइंग टू स्लो देयर। तो देखिए क्वेश्चन आपसे बोला है सिंपल सा बच्चों की, जो है ना गिल्लू के लिए हल्के वजन की फूलों की टोकरी खिड़की पर डैश से ढकी हुई थी, तो रुई से ढकी हुई थी। कैसे, रुई से, यानी कि सॉरी रुई नहीं जगह, क्वेश्चन क्या आपका 12 नंबर है ना, क्वेश्चन बोला है क्या, देखिए ये 12 नंबर है बच्चों, सॉरी हमने क्या आपको बता दिया 12 क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन का अर्थ समझिए, जना वन अपॉन ए टाइम में युवा दर्शकों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोशिश करने पर जना फटकार कर लगाई जाती थी। क्या किस तरीके की फटकार लगती थी, तो नॉलेज का, ये जगह विजडम यानी कि ज्ञान का जो है उनको फटकार लगता था। अगला क्वेश्चन आप 13 देखो, क्या क्वेश्चन है, द लाइट वेट फ्लावर बास्केट फॉर गिल्लू वाज लाइंड विथ डैश डैश वन द विंडो। क्वेश्चन बोला आपसे कि गिल्लू के लिए हल्के वजन की फूलों की टोकरी खिड़की पर किस चीज से ढकी हुई मिलती थी, तो यानी कि कॉटन वॉल, यानी कि रुई से ढकी हुई मिलती थी। ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर बोला, सत्यजीत राय वन अवार्डेड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन। तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि सत्यजीत राय ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार जीता था, कौन सा पुरस्कार, तो बर्लिन। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15, बोला दा जो है ना मून बीन जना स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन जना इज फ्रॉम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या, क्वेश्चन पूछा चांद की किरण धीरे से बीच में सरकती हुई क्या होती है, तो बिल्कुल नोट करोगे ये जो है ना गॉड मेड द कंट्री, यानी कि ईश्वर ने देश बनाया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपसे 16 बोला गया, द सेटिस्फाई हैप्पी मैन गेट्स हिज क्लॉथ्स फ्रॉम हिज। क्वेश्चन पूछा है कि संतुष्ट और खुश व्यक्ति अपने कपड़े अपने यहाँ से क्या लेता है, तो बिल्कुल यानी कि फ्लॉक्स लेता है, यानी कि क्या करता है प्यारे बच्चों, झुंड में लेता है। सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपसे 17 बोला, व्हेन द पॉलीथीन बैग मेक्स ए जन स्क्वाई की नॉइज। यानी क्वेश्चन पूछा जब पॉलीथीन बैग एक से बैग से एक चमचमाहट की आवाज आती है, तो क्या था उसमें, तो उसमें जो प्यारे बच्चों क्या था, बिल्कुल नोट करोगे जो ना टचेड, यानी कि छुआ गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, छुआ गया उसको, ठीक। अगला देखोगे क्वेश्चन आपका 18, विद्यापति इज प्राइमली कंसर्न्ड विथ डैश डैश लव। क्वेश्चन पूछा कि विद्यापति मुख्यतः प्रेम से संबंधित थे, किससे प्रेम करते थे, तो वो राधा से प्रेम करते थे। ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19 बोला, ओ कल्पना आई सीक योर एड, व्हाट इज कल्पना अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्वेश्चन पूछा आपसे बच्चों की, है कल्पना मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, कवि के अनुसार कल्पना क्या है? तो बिल्कुल देखिए, ए विश जो है ना, ए विश वाइडलिंग ट्री, यानी कि यह जो है एक तरीके का क्या हो जाएगा, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो बच्चों, आपसे क्वेश्चन नंबर 20 बोला, हाउ रोट द पोएम कोयल, यानी कि जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा कि कोयल कविता किसने लिखा है? तो दुर्गा प्रसाद जो है ना, दुर्गा प्रसाद पांडा ने। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 21 नंबर, ही इज वेयरिंग ए ब्लैक कार जो ना डर्टी स्वीट जो ना स्वेट स्टैंड। उसके बाद बोला, उसके बाद आपसे बोला, हाउ इज वेयरिंग द ब्लैक कैप। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा आप क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि उसने एक काली टोपी पहन रखी है जो गंदी और पसीने से भींगी हुई है। काली टोपी पे जो ना किसने पहन रखी है? तो बिल्कुल वो पहन रखा है पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कितना नंबर, 22 नंबर, जो ना मराठाज ब्यूटी वुड डैश डैश हैज और बॉयज रैन ऑन। क्वेश्चन आपसे पूछा, मार्था की सुंदरता जो ना डैश डैश से जैसी आवाज आती है, तो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। क्या पर फीका पड़ना, यानी कि बिल्कुल आप नोट करोगे फेड होगा। सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे ना चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा, द पॉलिथीन बैग रिमाइंस डैश डैश विथिन। क्वेश्चन पूछा है कि पॉलिथीन बैग इसके भीतर ही रहता है, किसके भीतर रहता है? तो बिल्कुल नोट करोगे बच्चों, तो इसका तो ये हो जाएगा आपका डेट के अंदर, यानी कि जो है ना मृत के अंदर रहता है। पॉलिथीन बैग क्या होता है? पॉलिथीन बैग किसके भीतर रहता है? तो जो है ना मृत, यानी कि मृत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन है 24, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो डैश डैश। तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि तुम्हारे जैसे दिमाग ही ऐसा कर सकता है, तो क्या कर सकता है प्यारे बच्चों? यानी कि हार्म, यानी कि हानि पहुंचा सकता है। सी नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा, आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड इज फ्रॉम। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा क्या है 25 नंबर, मैं बेचैन हूँ, मेरे प्रियतम कहाँ से हैं? तो बिल्कुल वो हो जाएंगे कोयल। प्रियतम क्या है? कोयल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे 26 पूछा गया, व्हाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन पॉलिथीन बैग। तो क्वेश्चन पूछा है कि पॉलिथीन बैग बार बार जो है ना क्या निकलता रहता है? तो जो है ना पेन, यानी कि दर्द। ये नंबर बिल्कुल जो है 26 का राइट हो जाएगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 27 नंबर, प्रेमचंद्र इज द पेन नेम ऑफ। तो बिल्कुल नोट करोगे क्या बोला है कि प्रेमचंद्र किसका उपनाम है? तो ये धनपद राय का नाम हो जाएगा। 27 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज स्पेलिस्ट ऑन। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने निम्नलिखित, डॉक्टर राणा सिंह एसपी में निम्नलिखित विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल एलर्जी का, यानी कि एलर्जी का ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 29 नंबर बोला आपसे, कैपिटल जो ना कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ जो ना इम्प्रोचमेंट आर जो ना इक्वली। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा कि मृत्युदंड और आजीवन जो ना कारावास समान रूप से क्या होता है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ये होता है इमोरल, यानी कि अनैतिकता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल देखिए 29 का बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, द शॉप ऑफ द बूट्स वाज ना हैज। यानी क्वेश्चन पूछा आपसे कि जूतों की दुकान को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जूतों की दुकान को जाना जाता है? तो बिल्कुल नोट करोगे गणेशराज जो है ना, गणेशराज जो है ना क्या हो जाएगा? गेलसर जो है ना ब्रदर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखोगे। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे देखिएगा यहाँ पर क्या कितना नंबर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान बच्चों पूछा जा रहा है आप लोगों से। 31 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न बोला गया कि द दस दस वाज ए लाइटर पिंक हाउस विथ व्हाइट जो ना सो ऑन द जो ना रूफ इन द सन ऑफ मून। यानी क्वेश्चन पूछा कि सूर्य और चंद्रमा में गुलाबी घर को पहचानिए। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आइस जो ना पुंडिंग, यानी कि हो जाएगा आपका जो ना आइस पुंडिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है 32 पूछा, माँ आई नीडेड वर्केड हार्ड टू जो ना फुलफिल डज आई हैड इज फ्रॉम। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैं अपने जो ना वाइफ, यानी कि मैं अपने जो ना वाइक जो ना क्या बोला, माँ मैंने वाइक अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस कथन को जो है ना बताइए कहाँ से लिया गया यह कथन? तो ये लिया गया सन एंड मून कहानी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, चांद और चंद्रमा से, सूर्य और चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्या बोला है
जो है ना आई स्ट्रगल्ड टू जो ना रिटेन माय जो ना प्लेसर ग्रीन व्हाई जो ना व्हाई वाज द नरेटर फोर्स्ड टू ग्रीन, यानी क्वेश्चन आपसे बोला है कि समझाइए कि कथावाचक को मुस्कुराने के लिए मजबूर क्यों जो ना होना पड़ा। तो बिल्कुल याद रखोगे जो ना ही वाज जो ना अटेंडिंग हिज गर्लफ्रेंड्स वेडिंग रिसेप्शन, यानी कि जो ना वो अपने प्रेमिका के शादी में जो ना रिसेप्शन में शामिल रहा था, इसलिए उनको मुस्कुराना पड़ा। तो 33 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला देखोगे क्वेश्चन आपका 34, ए होल न्यू जो ना वर्ड लाइन जो ना लाइंस राइट बिफोर यू इज फ्रॉम, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपके सामने एक पूरी नई दुनिया है, इस कथन को कहां से लिया गया। तो ये लेगा लव डिफाइन, यानी कि प्रेम दूषित से लिया गया है, कविता से, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखोगे 35 वाला, मिस्टर ग्रेसर वाज डैश डैश जो ना शो मेकर स्ट्रेडेड जो ना स्ट्रेडेड इन लंदन, क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा है 35 नंबर की। श्री जो ना गेल्सन की राष्ट्रीयता ज्ञात कहाँ की होती, तो उनकी राष्ट्रीयता जो थी वो जर्मन के रहने वाले थे, यानी जर्मन के वो रहने वाले थे, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप 36 देखोगे तो ये आपके से बोला जो ना सब्सटेंस दैट केस जो ना ऑर्लेजी आर जो ना कॉल्ड, यानी क्वेश्चन आपसे 36 पूछा कि अलजी पैदा करने वाले पदार्थों को परिभाषित करे, तो ये आपका अर्जी कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 37 पूछा, ये बोला कि हाउ वाज द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले व्हिच जो ना क्या हो जाएगा ह्यूटचन्स शो, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है सा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में बोला है ना। तो देखो क्वेश्चन कहने का अर्थ हो जाएगा कि जो ना हसीचंद द्वारा देखे गए नाटक में मुख्य पात्र क्या है, तो बिल्कुल नोट करोगे एक कॉर्न मार्चर्ट, यानी कि एक अनजान व्यापारी। 37 का ए नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 38 पूछा, इट वाज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिंपल सा समझोगे बच्चों। देखिए कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि लोगों को काम करने के लिए राजी करना मुश्किल था, तो बिल्कुल आप नोट करोगे इलोजी, यानी कि जो ना क्या हो जाएगा, इलोजी का मतलब पारिस्थितिकी के कारण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे ना, तो अगला क्वेश्चन आपसे 39 नंबर प्रश्न बोला गया विल जो है ना वाचिंग ए सिनेमा टू होम डज द राइटर टर्न फॉर जो है ना क्या हो जाएगा जो ना एनलाइटमेंट इन द पेस फॉर लिविंग, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ हो जाएगा कि सिनेमा देखते समय द पेस फॉर लिविंग में लेखक ज्ञान प्राप्ति के लिए किसकी ओर रुख करता है, तो बिल्कुल अपनी पत्नी की ओर, यानी कि हिज वाइफ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 बोला मे एंड द इलोजी बिट बिलिंग्स आउट द डैश डैश ऑफ प्रेशरिंग जो ना इन्वायरमेंट, यानी देखिए क्वेश्चन कहने का अर्थ आपका हो जाएगा कि तो जो ना मे एंड द इलोजी बिट पर्यावरण संरक्षण के महत्व को क्या उजागर करता है कौन, तो बिल्कुल नोट ये हो जाएगा आपका इशूज, यानी कि मुद्दा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखोगे क्वेश्चन आपका 41 बोला इन गिल्लू एवरीवन मार्केट दैट ही स्क्वायरल वुड नोट डैश डैश आफ्टर बीइंग जो ना अटैक्ड बाय द जो ना क्राउ, तो देखिए क्वेश्चन कहने का अर्थ हो जाएगा आपसे कि गिल्लू में सीधी ने जो ना सभी ने टिप्पणी की कि वे कौओं द्वारा हमला किए जाने के बाद गिलहरी नहीं बचेगी, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये बिल्कुल ये हो जाएगा आपका जो ना सर्वाइव, यानी कि जीवित रहना मुश्किल है, सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपसे यहाँ पर बोला गया है 22 नंबर इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डिड सत्यजीत राय रिसीव हिज अवार्डेड, यानी कि क्वेश्चन कहने का अर्थ हुआ कि सत्यजीत राय को निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय फिल्म पर उनको पुरस्कार मिला, तो बिल्कुल देखिएगा उनको मिला है कौन सा, तो जो ना वीनाइस के लिए, कैनेस के लिए, जो ना ब्राइंस के लिए, तो ऑल ऑफ डी, यानी कि इनमें से सभी के लिए मिला, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 43 बोला जो ना हैड अंग सान सू क्यू डिलीवर द स्पीच सी जो ना वुड बिगेन, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा यदि अंग सान सू की भाषण दिया होता तो वह शुरुआती क्या था, तो बिल्कुल वो हो जाएगा आपका by signing that she accepted the Nobel Prize in the name of the people of Burma, यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा यह कहकर कि वह बर्मा के सभी लोगों की ओर से नोबेल पुरस्कार स्वीकार करती है, तो डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो 44 पूछा व्हाई डिड द जो ना यंग पीपुल विजिट द वर्ल्ड जो ना ओल्ड ओमैन, यानी क्वेश्चन 44 नंबर कहने का अर्थ हो जाएगा कि जो ना युवा लोग
बूढ़ी औरत से मिलने क्यों गए थे? तो बिल्कुल नोट करोगे द अप्रूव टू अप्रूव हर विजडम, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा कि उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करना था, इस कारण से। तो सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 44 नंबर का। आगे बच्चों आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बोला गया ना, यह क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है 45 नंबर, द नोबेल प्राइज वाज गिवन टू आंग सान सू क्यू इन, यानी क्वेश्चन बोला कि आंग सान सू क्यू नोबेल प्राइज किस वर्ष उनको दिया गया था, आंग सान सू क्यू को? तो उनको दिया गया था प्यारे बच्चों 1991 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी नंबर राइट हो जाएगा 1991 में। अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 46 नंबर, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कबीर कल्चर इज द डैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी क्वेश्चन बोला आपसे कि हुमायूं कबीर के अनुसार संस्कृति सभ्यता क्या है? तो बिल्कुल नोट करोगे ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा एप्लोसेंस, यानी कि हो जाएगा कहने का मतलब कि जना प्रभा मंडल हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर 47 पूछा, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ हो जाएगा कि कूली की पीठ पर कितना भार था? तो 25 kg, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 25 किलो। अगला क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन 48 पूछा, प्रश्न बोला कि द पोएट ना मराठा व्हेन ही वाज ए, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ हो जाएगा कि जना कवि मार्था को तब से जाना जाता है जब वह क्या था? तो वह बच्चा था, यानी कि चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे आपसे 49 पूछा, व्हाट इज जना ऑर्लेजी, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि ऑर्लेजी क्या है? तो व्हाट इज ऑर्लेजी, ऑर्लेजी क्या है? तो याद रखोगे ये जो है ए माल फंक्शन, ठीक है, ए माल फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 50 नंबर, द वेट वाज स्ट्रोक बिटवीन द बैंकर एंड द, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि बैंकर के बीच में क्या शर्त होता है? बैंकर और जो ना शर्त के बीच में क्या लगाए गए थे? बैंकर और वकील के बीच में क्या शर्त लगा था? तो बैंकर के बीच में, इसके बाद वकील के बीच में शर्त लगा था। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा लॉयर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 51 पूछा, द नरेटर इन द लव डिफाइंड डैश अप विथ हिज गर्लफ्रेंड, यानी क्वेश्चन बोला कि लव डिफाइंड में कथावाचक अपनी प्रेमिका के साथ किस तरह का संबंध जो ना तोड़ लेता है? तो बिल्कुल वो जो है ब्रेक करता है, यानी कि अपना रिश्ता तोड़ लेता है। ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, टूट जाना। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे, व्हाट डिड द जो ना मैन डायमंड फ्रॉम द ट्री, यानी क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि उस आदमी ने पेड़ से क्या मांगा? तो बिल्कुल सोने का घड़ा, पोर्ट ए गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखोगे। आगे आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपसे बोला गया है 53 नंबर, प्रश्न बोला गया है क्या कि व्हाट हैपेंस इफ वी स्कैटर द पॉलीथीन बैग्स ऑल अराउंड, यानी क्वेश्चन बोलने का अर्थ हो जाएगा कि अगर हम पॉलीथीन को, थैली को चारों ओर बिखेर देते तो क्या होता? तो बिल्कुल याद रखोगे इट पॉल्यूट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि क्या बोला? इट्स पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा कि यह पर्यावरण को प्रदूषित करता। तो 53 का क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल राइट होगा बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे है 54 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला? Why were the two girls dressed in new clothes, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा क्या? कहने का अर्थ है कि दोनों लड़कियों ने नए कपड़े क्यों पहने थे? तो बिल्कुल याद रखोगे they had gone to a fair, यानी कि जो है वे मेले में गए थी इसलिए पहनी थी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखोगे अगला क्वेश्चन आपका 55 बोला, why were groves planet, तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि वृक्षारोपण क्यों किए गए थे? तो बिल्कुल टू प्रोवाइड फ्यूल, यानी कि जो है हमें ईंधन प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 56 बोला, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप हाउ डज ए हैप्पी मैन स्लीप एट नाइट, यानी 56 नंबर बोला कि अलेक्जेंडर पोप के अनुसार एक सुखी व्यक्ति रात को कैसे सोता है? तो बिल्कुल जो है ना शुद्धली, यानी कि अच्छी तरह से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 57 बोला, मुन्नी एडवाइजेड हल्कू टू
टू वर्क हैज ए जो ना हायरेड, यानी क्वेश्चन नंबर 57 बोला कि मुन्नी ने हल्कू को किराए पर काम करने की सलाह किस तरीके का दिया गया था, तो जो ना लेबर का, यानी कि मजदूरी का वो काम करने की सलाह दिया था, तो ऑप्शन बी होगा। अगला है 56 नंबर प्रश्न बोला कि मिस्टर ग्रेसर वाज ए डैश डैश जो ना बूट मेकर, यानी कि क्वेश्चन बोला आपसे कि जो है ना श्री ग्रेगर एक जो ना बूट मेकर कहाँ का था, यानी श्री ग्रेगर जो है वो कहाँ का बूट मेकर था, तो बिल्कुल याद रखोगे वह जर्मन का था। जर्मन मतलब कि ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला है आपका 59 नंबर, व्हाट इज द कोयल टू रेस्टलेज, यानी क्वेश्चन बोला कि कोयल इतनी बेचैन क्यों रहती है, तो बिल्कुल याद रखोगे बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम जो है ना फ्रॉम इट्स बिलव्ड, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा कि क्योंकि यह अपने प्रिया से दूर है। ठीक ना, चलो डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाए। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि 60 नंबर बोला है ना, क्या बोला कि मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरी इन द जो ना हाजेल, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ था कि मार्था हाजेल के पेड़ों के बीच अपनी कहानियां सुनाया करती थी, तो वो सुनाया करती थी फॉरेस्ट, यानी कि जो ना वन की कहानियां सुनाया करती थी। ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि चूज द करेक्ट जो है ना करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन चूज करना है। देखो इसमें आपका ग्रामर वगैरह आ गया, जैसे कि देखोगे क्वेश्चन नंबर 61 बोला पैसिव वॉइस बनाना है टर्न हिज आउट इज का, तो टर्न इज आउट हिज का जो हो जाएगा आप इसका नोट करोगे, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो इसका कहने का अर्थ हो जाएगा जो ना पैसिव जो ना पेविस वॉइस, यानी कि किसमें पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा लेट्स हिम वी टर्न इट आउट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये सब ग्रामर आपको आना चाहिए। अगला है एक्टिव वॉइस आपको करना है, जैसे कि स्टोरीज विल बी रिटन बाय हर इज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शी विल जो ना राइट स्टोरीज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखोगे अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर पैसिव वॉइस बनाना है किसका, कमला टीच जो ना चिल्ड्रंस इज, यानी क्वेश्चन का अर्थ इसका जो ना पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये हो जाएगा कि चिल्ड्रन आर जो ना टच बाय कमला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नेक्स्ट बोला है 64 नंबर पैसिव वॉइस बनाना एक्टिव वॉइस बनाना है जो ना सॉन्ग इज जो ना ए सॉन्ग इज संग बाय राधा इज, तो बिल्कुल देखिए इसका हो जाएगा राधा जो ना राधा हैज संग ए सॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 65 पूछा पैसिव वॉइस बनाना है आई गिव द बॉय ए जो ना पेन इज, तो इसका हो जाएगा आपका जो है ना द बॉय जो ना बॉय वाज गिवन ए पेन बाय मी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 65, इसमें भी एक्टिव वॉइस बनाना है, जैसे कि फॉरेस्ट मस्ट बी जो ना प्रेशर्ड वाई अस हिज, तो इसका हो जाएगा कि वी मस्ट प्रेस जो ना प्रेशर्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे यहाँ से क्या बोला है समझो, यहाँ पर 67 से 72 तक जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको सेंटेंस में बनाना है। जैसे कि देखोगे क्या बोला है रागनी सेड आई विल जो ना राइट ए पेन, तो इसका हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल 67 ना ये हो जाएगा आपका रागनी सेड दैट जो ना शी शुड जो ना शी वुड राइट ए पोएम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, ये बोला जो ना ही सेड ही कीप्ट जो ना मी वेटिंग, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा कि ही जो ना शी सेड दैट ही हैड कीप्ट हर जो ना वेटिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखोगे 69 नंबर बोला कि ही रिच्ड जो ना ही इंगोर्ड मी, तो बिल्कुल देखो इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ना ही जो ना रिच्ड दैट ही हैड इंगोर्ड हिम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर आपसे 70 पूछा गया, प्रश्न बोला कि ही जो ना ही इज प्लेइंग टेनिस सेड हिमेश, तो बिल्कुल देखिए 70 का हो जाएगा आपका कि हिमेश सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन नंबर 70 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 देखोगे तो ही टोल्ड मी आर यू अजन अंग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका ही आस्क्ड मी आई वाज अंग्री, ऑप्शन हंग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे
तो आपसे क्वेश्चन नंबर जो बोला गया बच्चों, ध्यानपूर्वक समझोगे 72। ही सेड आई वांट ए न्यू डिकेटनरी, तो बिल्कुल डिकेटनरी, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका ए नंबर ही जो ना, सी सेड दैट ही वांटेड ए न्यू जो ना डिकेटनरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला 73 से 79 तक में इसमें चूज करना है, वर्ब आपको बताना है। जैसे कि फायर इज डैश डैश अस फ्रॉम कोल्ड, यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, तो फायर के बाद भरा जाएगा आपका जो ना प्रोटेक्ट यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 74 है, बोला आई डैश डैश हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर खाली स्थान पे क्या बढ़ाएगा, आई हिम, इसके बाद हो जाएगा आई मीट जो ना हिम यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे आप 75 को, सी वाज जो ना किनिटिंग एंड डैश टीवी, तो यहाँ पर बिल्कुल नोट करोगे ये आपका हो जाएगा वाचिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपसे जो है ना बच्चों 76 नंबर क्वेश्चन पूछा, प्रश्न बोला सी डैश डैश जो ना इफ इट डज नॉट रेन, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा विल गो, ऑप्शन नंबर 76 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 77 बोला द बॉय इज डैश डैश बिकॉज ही इज हंग्री, तो बिल्कुल नोट करोगे आपका क्राइंग हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 78 बोला वी डैश डैश ए फिल्म लास्ट नाइट, तो ये आपका हो जाएगा साई, यानी कि देखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन आपका 79 नंबर, सी वाज डैश डैश विथ राधा, तो बिल्कुल 79 का हो जाएगा आपका डांसिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखोगे। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपसे जो आप पूछेगा, देखो ये सब व्याकरण का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। जैसे कि देखोगे 80 से 86 नंबर तक जो है इसमें शिफ्ट ओवर जो ना प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन, जैसे कि देखोगे यहाँ पर दिया गया है सी जो ना बुरेस्ट डैश डैश टीयर्स, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर बढ़ाएगा आपका इनटू, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखोगे 81 बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट डैश डैश ऑल, तो 81 का हो जाएगा इन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखोगे 82 है माय रिलेशन डैश डैश हिम इज नाउ क्विट फ्रेंडली, तो इसका हो जाएगा आपका जो ना विथ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल 82 का राइट होगा। अगला है 83 नंबर, दिस इज द गिफ्ट आई वाज टेलिंग यू, तो ये आपका हो जाएगा विथ, ऑप्शन नंबर जो है ना 83 है ना, ये आपका अबाउट हो जाएगा, 83 का ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखोगे 84 बोला गया, ये बोला प्लीज सेंड डैश डैश ए डॉक्टर, यानी बोला गया आपसे कि प्लीज सेंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर जो है बच्चों डी नंबर 84 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 85 नंबर, व्हाई डू यू लाउच डैश डैश मी, तो देखिए 85 का हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, ही जो ना ऑब्जेक्ट डैश डैश वाई पर्सनल, तो 86 का हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अब देखो 87 से 93 तक जो क्वेश्चन है ना, सही स्पेलिंग चूज करना है, मतलब कि सही स्पेलिंग क्या लिखा गया है ये बताना है। तो 87 में देखोगे तो इसका सही स्पेलिंग जो लिखा गया है, कॉम्प्लेन जो लिखा गया है, देखिए 87 है ना, 87 का कॉम्प्लेन जो लिखा गया है ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 88 में देखोगे तो इसमें भी सही स्पेलिंग बताना है, तो सक्सेस, तो ये सी नंबर जो सक्सेस लिखा गया स्पेलिंग बस देख रहा है सही लिखा गया कि नहीं, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए समझ लीजिए, इस तरीके का टोटल जो है 87 से 93, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन जो पूछेगा ना, 60 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल, 6 क्वेश्चन जो ये वाला पूछेगा बच्चों, ये आपका सिर्फ इसी सही स्पेलिंग वाला है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखते चलोगे। तो चलिए इसमें देखोगे सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए आप प्यारे बच्चों नाटी जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, डी नंबर बिल्कुल देखिएगा 89 नंबर का राइट हो जाएगा। आगे देख लो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे 90 नंबर बोला गया है, 90 का जो सही स्पेलिंग हो जाएगा ना, तो देखोगे क्या लिखा गया यहाँ पर जो ना हिंडर, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 91 नंबर देखोगे, 91 में जो है सही स्पेलिंग हो जाएगा बिस्कुट, बिस्कुट देखो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया बिल्कुल राइट होगा। इसमें करना कुछ नहीं, बस सही स्पेलिंग चूज करना है बच्चों, है ना। देखो 92 नंबर है, 92 का जो हो जाएगा ना आपका, देखो फ्लड जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ए नंबर राइट हो जाएगा। 93 देखोगे तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो लिखा गया आपका अवॉर्डेड लिखा गया, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसके बाद आगे जो बढ़ोगे तो ट्रांसलेट करना है, देखो 94 से लेकर के 100 नंबर तक जो है इसमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने आता है तो प्यारे बच्चों 6 नंबर आपका यहीं से बनेगा, ठीक ना, 6 नंबर के आपका 7 नंबर के लिए हो जाएगा, ठीक ना, 7 नंबर के लिए आपका होगा। जैसे कि देखोगे एक गिलास शराब लाओ, एक गिलास शराब लाओ, यानी कि इसका हो जाएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ जूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है 94 का राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर बोला गया आपसे 95, प्रश्न बोला वह तुम्हें हरा सकता है,
तो ये हो जाएगा जो ना ही में डिफेक्ट यू, ऑप्शन नंबर 95 का ए राइट हो जाएगा। 96 देखोगे मैं बोरा उठा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आई कैन जो ना लिफ्ट द बैग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला देखोगे आप लोग यहाँ पर 97 बोला आपको कैसे पढ़ाया जाता है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हाउ आर यू जो ना टच, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। आइए अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपका है 98 नंबर, भारत गांवों का देश है, तो भारत गांवों का देश है, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट हो जाएगा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, ऑप्शन नंबर जो 98 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 99 नंबर, तुम आज क्या कर रहे हो, तो इसका हो जाएगा जो ना व्हाट आर यू डूइंग टुडे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर बोला गया है व्यापारी एक प्राचीन नगर है बनारसी, क्या बोला बनारसी एक प्राचीन नगर है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा बनारसी इज एन एंसेंट सिटी, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। तो टोटली हमने 100 क्वेश्चन करवाया, आप इसको अच्छे से समझे हैं कि नहीं समझे आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और भी लाइव क्लास वगैरह लेकर के हम लोग आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए और जितना भी फ्रेंड है सभी में शेयर जरूर करिए। सब्जेक्टिव समझाते हैं कैसे बनाना है, तो सब्जेक्टिव सेशन बी में जो मिलेगा इसमें क्या करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, क्या बोला गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। जैसे कि आप देखोगे ये लाइन दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसी से ढूंढ करके इसका आंसर देना। जैसे कि हाउ वाज बुद्धा, तो हाउ वाज बुद्धा, तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धा जो ना बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिलीजियस जो ना टीचर्स, तो इसका पहला का आंसर इस तरीके से होगा, इस तरीके से पहला का, उसी तरीके से इसका सबको ढूंढ के आंसर देना है। ठीक है, तो ये वाला देना है 7 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये 7 नंबर के लिए है और ये 8वां वाला इसको नहीं देना, कोई एक बनाना, इसका बनाना तो ऊपर का मत बनाना। ठीक है, ये भी बना सकते हो। इसके बाद दूसरा वाला में बैठोगे, इसमें भी सेम आपको ये वाला पढ़ना है, इससे ढूंढ करके आंसर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे एक क्वेश्चन आपका हाउ इज मधुबनी पेंटिंग डन, तो इसका देखो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जगह मधुबनी इज ए स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेट इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि यहाँ तक आंसर हो जाएगा पहला वाला का। तो ऐसे करके जो है ढूंढ करके आंसर इन सभी का आप लगाओगे तो टोटल आपको इसमें भी जो है बच्चों 7 नंबर मिलेगा। और भी देखो 8वां में बोला है अगर इसका बनाओगे तो ऊपर का मत बनाना, इसको अगर नहीं बनाते तो ऊपर का बनाना है, कोई एक बनाना है। ठीक है, इससे आपका होगा 14 नंबर हो गया। तीसरा वाला नंबर जो क्वेश्चन आएगा देखो यहाँ पर समझना बच्चों, तीसरा नंबर। ठीक है, देखो ये हो चुका है, अब आओगे आगे तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर कहाँ चला गया, देखो ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, जैसे कि देखोगे ना क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन बोला है कि इसमें से आंसर ढूंढ के निकालना है। जैसे कि यहाँ से ये लाइन दिया गया है, इसी से ढूंढ करके आंसर लिखना है। जैसे कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द हाउस ही वाज बोर्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा, इतना लिखा गया ना द हाउस जो है ना वेयर आई वाज बोर्न। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ढूंढ लोगे, सिंपल सा इसी से ढूंढ के लाइन से बनाना है। तो इससे कितना नंबर मिलेगा, तो इसमें भी आपको जो है देख लो यहाँ पर 2 नंबर 6 नंबर, यानी कि 20 नंबर जो आपको इसी से मिल जाएगा ढूंढ करके लिखने। 7वां में दिया है तो कोई एक बनाना, ऊपर या नीचे का। अब देखो ये वाला आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि नहीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 नंबर बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन रह सकता है। ये सभी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम में छप जाएगा, तो सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोला गया कि बोलेगा पैराग्राफ लिखने के लिए, यानी कि पोएम लिखने के लिए, यानी कि निबंध। जैसे कि ये सारा का सारा दिया गया, आप इन सभी को देख लो, इसी में से एक निबंध आ जाएगा, कंफर्म है एक निबंध आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 6 से 11 तक जो क्वेश्चन है इसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे कि देखोगे ये निबंध वगैरह लिखना रहता है इसमें खास करके यही सब, तो इन सभी का आंसर मैं लेकर के आ जाऊंगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।